वाहेगुरु जी का खालसा श्री वाहेगुरु जी की फतेह जी। मैं सरदार मनोज सिंह दुवन, डिस्ट्रिक्ट रोहतक से, हरियाणा से। भाइयों, पहले मेरा जन्म तो जाट परिवार में हुआ, हिंदू जाट परिवार में। लेकिन मैं सरदार बन गया क्योंकि मैं लगभग 4 साल रोहतक सुनारिया जेल में रहा। तो इस वजह से मैं सिखों के कल्चर से भी वाकिफ हूँ, क्योंकि इतने घने साल हो गए। और जाट परिवार में जन्म हुआ तो जाटों के कल्चर से भी मैं वाकिफ हूँ। कल एक खबर आई और आज भी अखबारों में आ रही है खबर कि कनाडा के अंदर जो है, और मोदी ने भी इस पर ट्वीट किया कि भाई कनाडा में सिखों ने एक मंदिर पर अटैक कर दिया। भाइयों देखो, सिख कौम जो है कभी किसी मंदिर पर अटैक नहीं करती। पंजाब के अंदर इतने मंदिर हैं। दरबार साहब जो श्री अमृतसर साहिब में जो दरबार साहब है, जहाँ जिसको जो हिंदू गोल्डन टेम्पल भी कह देते हैं, उसके चारों तरफ भी दुनिया भर के मंदिर हैं। आप देखोगे लेफ्ट साइड में भी एक शनि मंदिर है, और भी दुनिया भर के मंदिर हैं। किसी मंदिर के ऊपर आज तक तो सिखों ने अटैक किया नहीं। उल्टा महाराजा रंजीत सिंह का जब राज था तो महाराजा रंजीत सिंह ने जगन्नाथपुरी का जो मंदिर है उसमें सोना चढ़ाया था। सोमनाथ के मंदिर के ऊपर अब्दाली बार बार अटैक कराया करता। उस अब्दाली की टक्कर जो है वो सिखों ने लड़ी, सिखों ने ली। तो सिख तो हमेशा ही अत्याचार के खिलाफ खड़े हुए हैं। इसी तरीके से जो जाटों में, जो जाट परिवार में जिनका जन्म हुआ, धन्ना भगत जी, धन्ना भगत जी की वाणी श्री गुरु ग्रंथ साहिब में दर्ज है। और धन्ना भगत जी के ऊपर एक बहुत बड़ा गुरुद्वारा उनकी जन्म स्थली जो है धुआं कला गांव में, डिस्ट्रिक्ट टोंक, राजस्थान में, सिखों ने बनवा रखा है। उस गुरुद्वारे के सामने जो मंदिर है, उस मंदिर की हालत जो थी ना, वो बहुत माड़ी हालत थी। लेकिन उस मंदिर में भी सिखों ने जो है चंदा देकर उस मंदिर को भी जो है वो बढ़िया बनवाया। तो सिख तो जो है वो मंदिर तोड़ कहाँ रहे हैं, सिख तो मंदिरों का जीर्णोद्धार करवा रहे हैं। जैसे धन्ना भगत जो जाट थे उनके मंदिर का करवाया, मैंने खुद देखा है भाई। अब ये है ना भाई, सुनी सुनाई बात हो, मैं तो खुद देख के आया हूँ, क्योंकि वहाँ धुआं कला में मैं जाता रहता हूँ, धन्ना भगत जी की जन्मस्थली के ऊपर। तो अब ये केवल सिखों को बदनाम करने के लिए कि भाई सिख तो मंदिरों को तोड़ रहे हैं। भाई सिख मंदिर किस लिए तोड़ेगा? बात असल में क्या हुई है कि 2023 में भाई हरदीप सिंह निज्जर का कनाडा के अंदर एक गुरुद्वारे में मर्डर हो गया। तो जब कैनेडियन गवर्नमेंट ने उसकी जांच करवाई तो उसमें ये कैनेडियन गवर्नमेंट का ये जो है रिजल्ट आया, उस ये जांच का ये निष्कर्ष आया। जांच में ये पता चला कि भाई इंडियन डिप्लोमेट्स का उसमें हाथ था। माने इंडियन जो डिप्लोमेट्स हैं उन्होंने निज्जर को मरवाया है। ये कनाडा की जांच आई। तो इस वजह से सिखों में रोष था। तो अब इंडिया, और इस वजह से ही सिखों इंडिया की और कनाडा की आपसी जो है वो संबंध खराब हुए। तो अब इंडियन डिप्लोमेट्स जो हैं वहां कनाडा में कुछ मंदिरों में जो है गए थे। और एक खालसा दीवान सोसाइटी है रोज स्ट्रीट वैंक्योर में, वहां भी गए। तो सिखों ने तो केवल कि भाई हमारा आदमी मार रखा है इन डिप्लोमेट्स ने, ये एक सिखों को दर्द है। इब जाटों को तो दर्द होता नहीं, ये मारे तो 20 भाई मार दिए 2016 में, हमारा तो कोई दर्द है नहीं। और हम तो जेल में भी रह गए तब भी हमारी कौम को दर्द नहीं है। लेकिन सिख तो एक जिंदा जागती कौम है, उसको तो दर्द हुआ भाई, उनका एक आदमी मार दिया। तो इस वजह से जो इंडियन डिप्लोमेट्स थे वो गए जो है एक अलग अलग मंदिरों में। तो वहां सिख जो है वो पहुंच गए अपने झंडे लेकर कि भाई तुमने हमारा आदमी मार रखा है, तुमने गलत कर रखा है। तो उसके खिलाफ जो है कुछ हरियाणा के नौजवान थे, क्योंकि हमारा जो ब्लड है ना, जाटों का मान लो या हरियाणा का मान लो, वो ब्लड जो है वो उड़ता तीर लेने का हमारा ब्लड है। एक ने तो ये भी कहा हनुमान जाट था, क्यों? क्योंकि वो भी जो है वो पचड़े में पड़ गया था, उसका तो कोई लेना देना नहीं था। मान लो राम और रावण का झगड़ा था, हनुमान जो है अपनी वो पुंजड़ जलानता डरा, ऐसा एक जो है कहावत भी है हरियाणा में। तो हमारी तो आदत है यूज होने की, और हमारी आदत है दुश्मन बनाने की। ये हरियाणा के अंदर तीसरी बार बीजेपी सरकार आ गई, क्यों आ गई? नॉन जाट को क्यों बना दिया? क्योंकि सर छोटू राम जो कहा करते हैं कि भाई बोलना सीख लो, दुश्मन को पहचान लो।
अब दुश्मन भी हम नहीं पहचानते, बोलना भी हम नहीं सीखा हमने, हम किसों ने अपना दुश्मन बना दे हैं। तो 35 बिरादरी बनाम एक का यहाँ नारा चल गया, वो सफल हो गया। उसमें गलती भाई जाटों की भी थी, हमारी भी थी, क्योंकि हम आज तक बोलना नहीं सीखे। ईब हम पहुंच गए जो है वो कनाडा में, अमेरिका में, उड़े भी हमने अपने ये काम शुरू कर रखे हैं। उड़े ना 35 बिरादरी अपने दुश्मन बना ली, उड़े जो है सरदारान अपने दुश्मन बनाने लग रहे हैं। जबकि आप देखोगे ना, जितने गुरुद्वारे हैं, जितने हमारे हरियाणा के भाई जाते हैं, अगर उनको कोई शरण ना मिले तो गुरुद्वारा के अंदर वो जाकर जो है, अमेरिका के अंदर भी, कनाडा में भी, वो वहां जाके रह सकते हैं, शरण ले सकते हैं। लेकिन उसके बाद भी हम लोग जो है वो नहीं समझ रहे कि पहले ही सारा दुनिया हमारे दुश्मन हो रही है। और भाइयों देखो, मुकदमे हो जाते हैं ना, कोई काम नहीं आता। मैं तो भुगत भोगी हूँ, 4 साल में जेल में रहा। मुजफ्फरनगर के अंदर भी दंगे हुए, उसमें भी जाटों का इस्तेमाल हुआ, मुसलमानों के खिलाफ, हिंदू जाटों का। वो मुकदमे आज तक चल रहे हैं, वहां भी 5-5, 6-6 साल लड़कों ने जेल काटी है, कोई बचाने में नहीं आया। तो ये तो तुमको आगे कर देंगे और जो है तुम्हारा यूज कर लेंगे, इनको फायदा हो जाएगा जो तुम्हारे दुश्मन हैं, और जो है तुम फिर घर के ना रहोगे, घाट के रहोगे। इसलिए जिस उद्देश्य के साथ तुम यहाँ अपनी धरती बेच के, धरती गहने धर के, या अपने माँ बाप के पेंशन का रुपया लगवा के, या और कितों उधार ठा के तुम विदेश में गए हो, और जिस मकसद के साथ तुम विदेश में गए हो, उस मकसद को पूरा करो। वो मकसद है भाई तुम वहां सफल हो। इंडिया में तो जॉब मिली नहीं तुम्हें। इंडिया के अंदर तो ऐसी पॉलिसीज बन गई हैं कि भाई जो है बेरोजगारी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, हरियाणा में भी बढ़ गई है। तो तुम इस वजह से विदेश में तुम जाने के लिए मजबूर हुए। अब विदेश में जाके भी तुम लड़ोगे तो भाई क्या फायदा है, कोई नहीं थारे काम आएगा, तुमको केवल यूज करेंगे और फिर तुमको फेंक देंगे। तो इस वजह से मेरे खासकर मेरे जाट भाइयों से ये अपील है, औरा ने तो करन दो, औरा का आपका ठेका नहीं ठाते। हालांकि दुख होता है क्योंकि रोड भी हमारे भाई हैं, वो भी खेती किसानी करने वाली जाती है। लेकिन तुम डट गए ना, मान लो जाट अगर रुक गया तो और भी रुक जाएंगे। जैसे हरियाणा के अंदर मेवात में इन्होंने दंगा करने की कोशिश की, करवाने की कोशिश हुई, जो सांप्रदायिक शक्तियां थी उन्होंने करवाने की कोशिश की, लेकिन जाट मेवों के साथ खड़ा हो गया तो हरियाणा में दंगा नहीं हुआ। तो इसी तरीके से जाट जो है वो इंजन है सोसाइटी का, खासकर हरियाणवी सोसाइटी का या नॉर्थ इंडिया की सोसाइटी का। तो जाट अगर उल्टे काम करेगा तो सोसाइटी भी गलत डायरेक्शन में जाएगी, जाट अगर सही काम करेगा तो सोसाइटी भी सही डायरेक्शन में जाएगी। तो तुम्हारी जिम्मेदारी थोड़ी ज्यादा है, एग्रेरियन तुम कम्युनिटी हो। तो तुम जो है मेरे भाइयों, उड़े जाके, कनाडा में जाके, जैसे तुमने एक अच्छा एग्जाम्पल सेट किया था मेवात में, दंगे नहीं होने दिए, ऐसे ही तुम वहां यूज मत हो। ये लोग तो जो है तुम्हें यूज कर लेंगे और इनको फायदा होगा। अच्छा, मंदिर का जहां तक मसला है भाइयों, देखो इनको तुम एक बात और कह दो, भाई ठीक है मंदिरों की हम रक्षा भी कर लेंगे, लेकिन उस मंदिर में तुम धन्ना भगत का भी तो कुछ नाम कर दो, धन्ना भगत की भी कितनी मूर्ति टेक दो। उस मंदिर में जो है हमारे भी तो जाटा के लड़के भी तो कोई पुजारी बना दो। तो इस वजह से इस मंदिर में भी भाई थोड़ा साझा लेना शुरू करो। जब ये बात आ रही है कि तुम मंदिर के रक्षक हो गए तुम, तो इस मंदिर में थोड़ा साझा भी तो गेरो फेरे कि नहीं होगा तुम नरे दान देने के रह गए, इस मंदिर का सारा जो रुपया है वो जो है पुजारी दो रह जाओ, अगर तुम अपने नुए ठन ठन गोपाल बने रहोगे। थोड़ा सोचो, दिमाग लगाओ और आपस में ना लड़ो। सिख हमारे भाई हैं, पूरी ताकत ये लगी हुई है किसान मूवमेंट के बाद कि सरदारों को और जाटों को लड़वा दिया जाए, और जो एकता बनी है किसान मूवमेंट में, वो सारी एकता का भट्ठा बिठा दिया जाए। तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारी ज्यादा है भाई, इस बात को समझ लो। और जो है ये तो तुम्हें हमेशा यूज करते आएंगे। सर छोटू राम जी समझाते समझाते मर गए, थारा फिर भी समझ में नहीं आई, अब भी थारा समझ में नहीं आ रही, फिर क्या होगा बताओ, कैसे काम चलेगा। तो मेरी हाथ जोड़ के मेरे हरियाणा के जाट भाइयों से ये अपील है कि सिख कौम को बदनाम किया जा रहा है भाई, और तुम तो खेती किसानी करने वाले लोग हो, तो इसलिए ज्यादा भावुक होने की जरूरत नहीं है। और जो है कदे उड़स पंगे लो, उड़ता तीर लो, कोई थारे काम नहीं आओगा। सरदारा थारे काम आओगे, सरदारा थारे काम आते आए हैं, क्योंकि ब्लड लाइन सेम है, खेती किसानी पेशा हमारा सेम है, एक जैसा हमारा पहनावा है, एक जैसा हमारा दिमाग है। इसलिए अपने भाइयों से मत लड़ो, अपने भाइयों का साथ दो भैया, ये मेरी अपील है। बहुत बहुत धन्यवाद। वाहेगुरु जी का खालसा, श्री वाहेगुरु जी की फतेह जी।